दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में पूरे दुनिया से अलग कैलेंडर सिस्टम अपनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम सब के लिए ये साल 2022 है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये साल 110 जूसे ईयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जूसे का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता। माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया की तरक्की की शुरुआत किम जोंग टू के सत्ता में आने के बाद से शुरू हुई, इसलिए किम जोंग टू ने वहाँ के कैलेंडर ईयर उनके पिता किम जोंग टू के जन्मदिन 15 अप्रैल 1912 से शुरू किया और इसलिए नॉर्थ कोरिया के लिए ये साल 110 जूसे ईयर माना जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में आज भी सिर्फ 4 टीवी चैनल्स ही दिखाए जाते हैं। इनफैक्ट 2013 तक तो पूरे देश में एक ही चैनल दिखाया जाता था, लेकिन फिर नॉर्थ कोरिया में डिजिटल टीवी की शुरुआत हुई और तब से पूरे देश में 4 टीवी चैनल्स आने शुरू हो गए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में टीवी सेट्स सील्ड होके मार्केट में बिकने आते हैं, इसलिए जब इन्हें कोई खरीदने आता है तो वो 4 से अधिक चैनल्स नहीं देख सकता और अगर कोई टीवी सील तोड़ के अधिक चैनल्स देखने की कोशिश करता है तो उन्हें वहाँ के इंस्पेक्टर्स जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में 4 से ज़्यादा टीवी चैनल्स ना आने का एक कारण और भी है। नॉर्थ कोरिया में पाल सिग्नल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग में, और बाकी सब देश जैसे कि साउथ कोरिया और जापान में ATSC और ISDB सिग्नल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग में। इसलिए वहाँ के लोग चाहते हुए भी बाकी के टीवी चैनल्स नहीं देख पाते। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट कनेक्शन वही ले सकता है जिसके पास कंप्यूटर है। वहाँ कंप्यूटर्स काफ़ी महंगे बिकते हैं और उन्हें वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर चलाने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, ये जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ कोरिया की है। इसे अमेरिकन सैटेलाइट ने रात के समय लिया है। कहा जाता है नॉर्थ कोरिया में 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे ही बिजली आती है, वो भी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, और रात में हमें वहाँ इस तरह से पूरा अंधेरा देखने को मिलता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ ज़्यादा पावर प्लांट्स नहीं हैं, इसलिए जो भी बिजली बनाई जाती है वो फैक्ट्रीज़ में सप्लाई कर दी जाती है और वहाँ के नागरिकों को इस वजह से अंधेरे में रहना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में हर साल इलेक्शंस होते हैं और हर साल वहाँ एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है और हर साल वहाँ एक ही कैंडिडेट इलेक्शन में जीतता भी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नॉर्थ कोरिया में 1948 के बाद से किम जोंग उन के फैमिली का राज रहा। यहाँ वैसे तो हर साल इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ये जान के आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ चाहे मेयर का इलेक्शन हो, चाहे गवर्नर का इलेक्शन हो, हर साल एक ही कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है और यहाँ की पब्लिक को भी इन्हें ही वोट देना पड़ता है क्योंकि बैलेट सिस्टम में इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में दुनिया का सबसे कठिन पनिशमेंट रूल लागू है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल लागू है। मतलब ये कि अगर किसी परिवार में ग्रैंडफादर ने चोरी की तो वहाँ ग्रैंडफादर से लेकर पोते तक के जनरेशन में पूरे फैमिली मेम्बर्स को चोरी की सज़ा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से आपसे नए फैक्ट्स के साथ मिलूँगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।